आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान हैं, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमकलेक नाम, नमकलेक नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शाहरुख, शाहरुख के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह। बोल दो सुभान अल्लाह। इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह। अब देखता हूँ मैं शजरा पूरा करूंगा, मजमे से कितने नारे लगेंगे। इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा। अच्छा मेरे इंतकाल के बाद बोलोगे सुभान अल्लाह? जरा बोल दो लहक के लब्बैक या रसूल अल्लाह। इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा। मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मुनाफ, अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम, मेरे आपके नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा खड़े होके बोलो अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर, आवाज आनी चाहिए, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए। मौलाना अपना कलेजा दे रहे हैं, कलेजा समझ रहे हैं, तुम कलेजी दे दो बस, बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए हजरत कह रहे दोबारा शजरा पढ़ दें, ये मैंने इसलिए भी पढ़ा है, बरकत के लिए इसलिए भी पढ़ा है कि एक सैयद ज़ादे का उर्स है, सैयद असगर अली का उर्स है, तवज्जो है ना, तो फिर उनके नाना का शजरा भी तो होना चाहिए ना। दोबारा कह रहे हैं भैया पढ़ देता हूँ। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, इधर आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान हैं, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकलेक नाम, लमकलेक नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद। घूर तो नहीं रहे, घूर तो नहीं रहे, तो थोड़ा सा मुस्कुरा दो, सुभान अल्लाह। आप लोग मुस्कुराते हैं, मेरे पेट्रोल का काम हो जाता है, जरा थोड़ा सा मुस्कुरा दो बस। जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शाहरुख, शाहरुख के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान,
सलमान के बेटे अल-हैसा, अल-हैसा के बेटे अल-यसा, अल-यसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लोई, लोई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मुनाफ, अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम, नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा। एक आवाज आनी चाहिए। अब्दुल मुत्तलिब के बेटे मेरे नबी के बाबा अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। तभी तो हम सीना चौड़ा करके कहते हैं कि जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, अरे लुट गया जिसने भी मोहम्मद की अदा देखी है। अपने चेहरे को छुपाना न मेरे आका बाद मुद्दत के मरीजों ने शिफा देखी है। बोलो मेरे साथ, लुट गया जिसने भी मोहम्मद की अदा। अब तो अल्लाह का फजल है, दीवाने भी मसला के आला हजरत का नारा लगाते हैं यार सुभान। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। और देखा नहीं, मैं सच बात करने लगा हूं। जब हुजूर ताजुश शरिया अलैहिर्रहमा हयात थे ना, बड़े जिम्मेदार जुमला देने लगा हूं। उस वक्त सुने सुने साबिर पाक के दयार में ना उस इलाके के जिम्मेदार उलमा बैठे थे। तो एक मजजूब बुजुर्ग बंदे को देख कर आया मेरे जहन में एक बात। तो उस इलाके के मजजूब बुजुर्ग थूक बह रहा है, बाल ना गर्द से हटे हैं, कपड़े मैले कुछ है, तकदीर देखिए। बोलो भी कारी सुहेल, आप तो गवाह हैं। जब हम लोग गुजरात जा रहे थे अभी जामनगर, मुहर्रम की गालिबन 5 तारीख थी, नहीं 4 तारीख थी। मुहर्रम की 4 तारीख को मेरे शहर अमरोहा में, हो सकता है बंगाल के बहुत लोग जाते हैं, एक अल्लाह के वली आराम फरमाए जिनका नाम है सैयद शरफुद्दीन उर्फ शाह विलायत रहमतुल्लाहि ताला अलैह, बिच्छू वाले बाबा। कौन से बाबा? कौन से वाले? बिच्छू वाले बाबा। हम मजार पे हैं ना, सैयद असगर अली अलैहिर्रहमा के मजार का उर्स कर रहे हैं हम लोग, उर्स में शामिल हैं। तो देखो मेरे शहर में एक सैयदजादे हैं, सैयद शरफुद्दीन। कितना जमाना हो गया विसाल को? 750 साल। 750 साल जमाना गुजरने के बाद उस वक्त आपने फरमाया था, 750 साल पहले जब आप हयात थी ना, तो उस वक्त आपने कहा था मेरे मजार पे सांप रहे या बिच्छू, कयामत आएगी मगर किसी को नहीं काटेगा। ऊंचा बोल दें सुभान अल्लाह। क्या कहा था? सांप रहे या बिच्छू। अच्छा, बंगाल में बिच्छू पाया जाता है? बिच्छू तो समझते हैं ना। अच्छा, बोलो कि जब काटता है तो जहर आता है ना, रुलाता है ना। एक मुहावरा है कि सांप काटे तो सुलाए और बिच्छू काटे तो रुलाए, ये है ना मुहावरा। बिच्छू जब डंक मारता है तो रुलाता है और सांप जब काटता है तो सुलाता है, यानी सो जाता है। बात समझ में आई है ना आप लोगों के? इधर देखें, इधर देखें साजिद भाई, कितना लंबा जमाना। नौजवानों अकीदा मजबूत करो। देखें इधर देखें, एक अकीदा देने लगा हूं आपको। ये हमारे हैं। किसके हैं? पूरा मजमा से बोलो, ये हमारे हैं। ये अहले सुन्नत वल जमात में से हैं, ये हमारे हैं। आ जाओ शहर उलमा की जमात बैठी है। 750 साल का वक्त गुजरा है, आज भी आपके मजार पे जाइए, न सांप काटता है न बिच्छू। और बंगाल का बिच्छू उठाइए, यहाँ का डब्बे में बंद करिए, अमरोहा ले जाइए और अमरोहा मजार पे जाने के बाद डब्बे से बाहर निकालिए, बंगाल का बिच्छू काटना बंद। सुभान अल्लाह। हमने कहा ये हमारे हैं।
अकीदा देने लगा। हमने कहा हमारे हैं। हमने कहा मज़ारों को बुरा कहने वालों, मज़ारों की तौहीन करने वालों, हमें कब्र पुजवा कहने वालों, अगर किसी तुम्हारे का मज़ार हो, पहले तो तुम्हारे नसीब में मज़ार है ही नहीं। तवज्जो है, अगर तुम्हारे किसी का मज़ार हो और तुम्हारे पे खाली मच्छर न काटे, बड़ा जुमला देने लगा, तुम्हारे की कब्र पे खाली मच्छर न काटे, हम सब छोड़ के तुम्हारी तरफ या तुम सब छोड़ दो हमारी तरफ। कैसा फैसला है ये बोलो, चैलेंज अच्छा है ना। हमने कहा कोई तुम्हारे की कब्र हो कि जिसपे खाली मच्छर रुक जाए, हम सब छोड़ के, बोल दो, हम सब छोड़ के तुम्हारी तरफ, या तुम हमारे शहर अमरोहा में आ जाओ, हमारे बाबा के मजार पे। देखो 700 साल से सांप भी नहीं काटता, बिच्छू नहीं काटता, तो सब छोड़ के तुम हमारी तरफ। कैसा है ना, बोलो। देखो कारी सुहेल साहब ये मेरे साथ में थे। हम लोगों की सुबह 7 बजे ट्रेन थी, दिल्ली जाना था, दिल्ली से गुजरात के लिए निकलना था। मैं अपने घर की बात बताने लगा हूं। जहां मजार शरीफ है, हजरत से थोड़ा से पीछे की तरफ मेरा अपना घर है। तीसरी मंजिल पे मैंने अपनी वाइफ से कहा कि सुबह हमें जाना, थोड़ा खाना तैयार कर देना। वो फजर के वक्त यानी 4 बजे बेदार हो गई, 4 बजे उठी और खाने की तैयारी। अब जैसे ही वो 4 बजे उठती हैं, अचानक तीसरी मंजिल पे, ऊपर तक पत्थर लगा है सब, मगर तीसरी मंजिल पे बिच्छू पे पैर रखा है सब, और बिच्छू ने काट लिया। देखें आप कमाल, बिच्छू ने काटा, इतनी तकलीफ, इतना दर्द। मैंने कहा या अल्लाह मुझे अभी जाना था, 7 बजे मेरी ट्रेन है, 4:30 बजे ये हादसा हो गया। मैं नीचे की मंजिल पे, हम और कारी सुहेल साहब सोए हुए, तो बच्चों ने आवाज लगाई, मैं ऊपर वाली मंजिल पे गया। मैंने कहा क्या हुआ? बोले बिच्छू ने काट लिया। जहन हाजिर रखें आप, अकीदा मजबूत करें। मैंने सब कुछ छोड़ के हजरत की बारगाह में फातिहा पढ़ना शुरू कर दिया, और मैंने दिल में कहा हजरत मैं दुनिया भर में जाके आपका चर्चा करता हूँ, आपके शहर की बातें करता हूँ, आपकी करामतें बयान करता हूँ। मेरे शहर अमरोहा में मजार पे बिच्छू नहीं काटते हैं, मगर हजरत ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये क्या मामला हो गया? मेरे घर में ऐसा हादसा हो गया। अल्लाह की इज्जत की कसम, मैंने फातिहा पढ़ी और फातिहा लंगर मैंने बोल दिया। बस इधर फातिहा पढ़ना शुरू की थी, उधर अल्लाह का फजल हुआ। 15 से 20 मिनट में अचानक हजरत सैयद शरफुद्दीन का फैज शुरू होता है। कारी साहब गवाह हैं, सैयद शरफुद्दीन का फैज शुरू होता है, और ऐसा फैज हुआ हजरत का, एक ऐसी निगाहें वलायत उठी। 15 मिनट में जो जहर चढ़ रहा था और जो बेचैनी थी, पैर में तकलीफ थी, 15 मिनट में अचानक वो सारी तकलीफ काफूर हो गई। सुभान अल्लाह, सारी तकलीफ खत्म हो गई। मैंने कहा ये हमारे अकीदे में है, हमारे अल्लाह वालों की ये ताकत है। सुभान अल्लाह, 15 मिनट में वो सारी तकलीफ खत्म। और उसके बाद मैं गुजरात गया, गुजरात से वापस आया, फिर हमने शान के साथ लंगर किया हजरत का। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह का फजल है कि हम लंगर खाते भी हैं, खिलाते भी हैं। तवज्जो है। और किसी को देखो तो वो लंगरों को देख के चिढ़ जाते हैं। मैंने कहा तुम्हारे नसीब में है ही नहीं, अल्लाह का फजल है। हमारे नसीब में तो कभी गौस का मुर्गा है, कभी 11वीं का हलवा है, कभी 12वीं का हलवा है। अच्छा, अब एक बात और बताते मिलती वालों, मज़ारों पे जाता कौन है? आयत को मौजू बनाया मैंने। अल्लाह ने ऐलान फरमाया फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रील व सालिहुल मुमिनीन। अल्लाह भी मौला, जिब्रील भी मौला, व सालिहुल मुमिनीन। जो अल्लाह के नेक बंदे हैं वो भी मौला। तवज्जो, बिल्कुल पॉइंट। जो अल्लाह के नेक बंदे हैं वो भी मौला, और मौला का तर्जुमा सीधा साधा मदद करने वाला। और मैं अपनी किताब से नहीं, देवबंदियों के बहुत बड़े मौलाना अशरफ अली थानवी, वो अपनी किताब बहिश्ते ज़ेवर में मौला का तर्जुमा करते हैं, मदद करने वाला। तवज्जो है, पकड़ भी उनकी किताब से। मौला का माना जरा बोल दे, मौला का माना मदद करने वाला। वसालिहुल मुमिनीन, जो अल्लाह के नेक बंदे हैं वो भी मदद करते हैं। लहक के बोल दो यार, जो अल्लाह के नेक बंदे हैं वो भी मदद करते हैं।
और देखो ऐसे मदद करते हैं। हमने इधर पुकारा, उधर हजरत का फैज हुआ, अल्लाह का फजल हुआ, बीमारी काफूर, तकलीफ खत्म। अब आइए अगली बात करते हैं। इधर देखें आप, पॉइंट जहन हाजिर रखें आप। अब्बासी खुलाफा के एक वाकया सुने आप। नौजवानों बेचैन तो नहीं हो रहे हैं आप लोग? सुनना चाह रहे हैं? जरा हाथ उठा के बताइए जल्दी, कौन कौन नहीं सुनना चाह रहा? होश में हो कि जोश में हो? होश में है? सारी दुनिया को नींद आ गई है।